This is your favorite boy. Hello everyone. As you know, my name is Shubham Jain, and today we are going to talk about something very unique, very special to me. The skill that I have learned over the years, that I have perfected over the years, that I have mastered over the years, which is the game. और if we say it in today's words, जो कि इंस्टा पे एंड सब जगह चल रहा है, रिज है ना. सो व्हाट द रिज इज एक्चुअली, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं, द आर्ट ऑफ पिकिंग अप गर्ल्स स्लैश women from any public place randomly, from basically anywhere. Let's suppose you went to mall, है ना, or you saw some pretty girls over there, or you saw a really pretty girl over there shopping in some, let's say, American Eagle store or Jack and Jones store, whatever. So you just went up to her, said hi, and started a conversation, and eventually ending up that conversation by taking her Instagram or her phone number, or going on an instant date with her at the moment. And if not, so you have taken her Instagram, so maybe in a day or 2 days time, you're going to message and chat with her on the social media profile, and eventually ending up going on a date with her. So this is the term that I call the riz, which is lacking phenomenally. This thing, the riz is lacking, मतलब बहुत ज़्यादा. मेरे को नहीं लगता किसी को भी रिज आता है. प्रॉपर रिज किसी का भी नहीं है उदयपुर में. एटलीस्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिल्ली गाइज, है ना. दिल्ली गाइज का रिज बहुत प्रॉपर है. जो दिल्ली में है, जो मुंबई में है, उन बंदों का रिज बहुत प्रॉपर है, उनका गेम बहुत प्रॉपर है. और उदयपुर में नहीं है किसी का भी, मैंने तो नहीं देखा. मतलब मेरे जो सर्कल में है, हम 2-3 जने हैं, दैट्स इट. आई एम टॉकिंग अबाउट होल ऑफ द उदयपुर. हम 2-3 जने हैं एंड दैट्स फकिंग इट. उसके अलावा रिज, आई डोंट थिंक एनीवन हैज गॉट दैट रिज. लाइक if you got a girl from your class, or if you have a friend from your neighbor, or you know, from somewhere common, then you are friends with her, है ना, and you start spending time with her, and then eventually you started dating her, or blah blah blah. तो मतलब कोई common workplace थी, मे बी स्कूल, मे बी कॉलेज, मे बी ट्यूशन. ठीक है, या तो स्कूल या कॉलेज या ट्यूशन, और एट द मोस्ट इफ यू आर हर नेबर. ये 4 मेन सोर्सेज है. स्कूल, बहुत सारे अपने जो रिलेशन हैं या फिर जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो स्कूल पीरियड में बन जाते हैं. ठीक है, बाकी के बच्चे कुचे बच जाते हैं, वो बनते हैं कॉलेज में. और जो कॉलेज में नहीं बनते हैं, वो बनते हैं या तो घर के आसपास की सराउंडिंग से, या फिर वो बनते हैं जैसे आपका कोई कॉमन ग्रुप है, तो उस ग्रुप के चलते म्यूचुअल से. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है रिज में? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा आज आपको कि कहाँ प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने ये चीज़ करी है, मैंने ये सीखा है, और मैं आई एम ए नेचुरल एट इट. सो मेरे को ज़्यादा मतलब सीखने में टाइम भी नहीं लगा और मैंने कर दी. अभी वीडियो पूरी देखो, समझना. बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है. ये फालतू की फर्जी मीम्स रील्स देख देख के तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना. रात को वही तुम बेचैनी में सो रहे हो, अकेले अकेले सो रहे हो, ठीक है. और जितने भी ऑनलाइन ये डेटिंग गुरुज है, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ पैसा लूटने का तरीका है. एक इंडिया में 3 से 4 जने हैं जिनका नाम चलता है, ठीक है. सो देयर इज अ गाय नेम्ड एज क्षितिज. इन इंडिया ही इज रिगार्डेड एज द नंबर 1 पिकअप आर्टिस्ट. ऐसा कहते हैं कि क्षितिज का गेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जिस भी लड़की के पास आता है, ही एंड्स अप गोइंग ऑन अ डेट विथ हर इंस्टेंटली, और इफ नॉट इंस्टेंटली, ही गोज ऑन अ डेट विथ हर इन अ like upcoming days or in a few days, right? So eventually closing her. But एक क्षितिज है, एक इंस्टाग्राम पे ऐड आता रहता है ना, just explains. What is this यार, ठीक है. If you want a girl, I'm your man, I'm your wingman, ठीक है. And I'm doing this for absolutely free. There's no bullshit thing, है ना, कि आप किसी ऑनलाइन सेमिनार के लिए रजिस्टर कर दो, 99 रुपये का वो रजिस्टर है, मतलब वो सेमिनार के वो रजिस्ट्रेशन चार्ज है, वो सब फालतू की बात है, ठीक है.
वो सब पैसे कमाने के, वो गरीब लोग हैं वो सारे, वो पैसे कमाने के लिए करते हैं ये सब, ठीक है। मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे फेलो जो ब्रदर्स है, जो मैंने चीज़ सीखी है वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ ताकि सबका फ़ायदा हो, है ना। पैसों की मेरे पास दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है। तो जो रिस्क है या रिस्क के मैंने आपको जो भी ह्यूमन रिलेशंस जो फॉर्म होते हैं वो बेसिकली इन 4 जगहों से होते हैं। या तो आपके नेबरहुड में कोई रहता है, ठीक है, मतलब घर के आसपास सराउंडिंग्स वगैरह, या फिर आप जिस स्कूल में हो वहाँ से आपके फ्रेंड्स बनते हैं, आपकी क्लास से, आपके दूसरे सेक्शन से आपके फ्रेंड्स हैं, उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स है ना, तो वो सब स्कूल में आ गया, स्कूल और कॉलेजेस में आ गया वो। तो नेबर्स, स्कूल एंड कॉलेजेस। और एट दी मोस्ट, या फिर आपने कोई हट के ऑनलाइन एक्टिविटी करते हो, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, इट कैन बी बोथ, लाइक कुछ आप स्पोर्ट खेलने जाते हो, या फिर आप कहीं टेनिस खेलने जाते हो, बास्केटबॉल खेलने जाते हो, क्रिकेट खेलने जाते हो, तो वहाँ से आपके रिलेशंस बनते हैं, तो आपकी एक एक्टिविटी की से बनते हैं। ये इन 4 जगहों से बनते हैं, है ना। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है, लेट्स सपोज इफ़ यू आर एन बॉय, ठीक है, आप बॉय हो, आप गए सेंट पॉल्स में, ठीक है, आप सेंट पॉल्स में गए। अब सेंट पॉल्स में आप चले तो गए, है ना, लेकिन वहाँ तो लड़कियाँ हैं ही नहीं। तो बचपन से लेकर जब आप इतने से थे, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, आप सोच रहे हो मैं तो बहुत सारी तितलियाँ पकड़ूंगा आज, है ना, क्योंकि मैं स्टड लौंडा हूँ, ठीक है, लेकिन आप चले गए सेंट पॉल्स में, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली सेंट पॉल्स वालों के साथ, जीरो एक्सपोजर होता है उनको गर्ल से। अभी तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी तो सेंट पॉल्स में लड़कियाँ भी है, अब तो काफ़ी टाइम से लड़कियाँ हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको कह रहा हूँ। जैसे सेंट पॉल्स या किसी कॉन्वेंट स्कूल में चले गए जहाँ पे सिर्फ एक जेंडर अलाउड है ना, फॉर सेंट मेरीज फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज इट्स सेंट पॉल्स, राइट, ठीक है। अब इन दोनों स्कूल में कोई है जैसे, ठीक है, लड़कियों के तो आजकल क्या है, लड़कियों को कभी भी रिज में दिक्कत हुई नहीं, क्यों? क्योंकि लौंडे इतने, एक तो ये सब बिल्कुल फालतू की बातें हैं, गलत बात है कि लड़कियों का रेशियो ज़्यादा हो गया है लड़कों से या बराबर हो गया है, नहीं है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, नहीं है, ठीक है, बहुत कम है लड़कियाँ। अगर 100 लड़कियाँ हैं ना तो 20 लड़कियाँ हैं, खाली 15 लड़कियाँ हैं, 100 में से 20 लड़कियाँ हैं, 5 गुना कम, और उसमें से भी सिर्फ 9 या 10 दिखने में अच्छी है, ठीक है, उसमें से भी 9-10 में से भी 5 या 6 ही है जो हर तरीके से सही है, मतलब बातचीत करने में भी अच्छी है, नेचर वाइज भी अच्छी है, दिखने में भी अच्छी है, बाकी ठीक है। बाकी जो 9-10 दिखने में अच्छी है ना, वो सारी दिखने में ही अच्छी है, बाकी वो जब उनसे आप बात करोगे, जब उनकी अंदर की चीज़ें बाहर आएगी ना, तो आप झेल नहीं पाओगे। यू ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू हैव माई वर्ड एज अ मैन ऑन दिस, ठीक है। वो पागल होती है लड़कियां, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, मैं बहुत एक्सपीरियंस है तो ये मैंने आपको गणित समझाई कि रिज, अब जैसे कोई बंदा सेंट पॉल्स में, ठीक है, अब वो क्या करेगा, ठीक है, स्कूल में उसका स्कूल कट हो गया, अब वो गया कॉलेज में, उसने ले ली इंजीनियरिंग, बहुत कम, या एक कंप्यूटर साइंस और एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, ये 2 ब्रांचेस हैं इन एवरी इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे लड़कियाँ, पहली बात तो इंजीनियरिंग कॉलेज वाले हिलात के सोते हैं सारे, ठीक है, उनसे कुछ नहीं होता है, 4 साल तक वो हिलाते हैं, मरते रहते हैं, कुछ नहीं करते वो। बाकी जो 2 ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस, आईटी बोल लो, कंप्यूटर साइंस ले लो, और एक ईएनटीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इनमें फिर भी ठीक ठाक लड़कियाँ होती है, अगर आपका कॉलेज बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज है या माना हुआ कॉलेज है। फिर अगेन इसमें भी आप सारे कॉलेजेस में अच्छी नहीं है, और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, या फिर जो ऐसे कॉलेजेस हो गए जिसमें ये जैसे सीटीआई हो गया, है ना, या गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, उसमें आप ऐसी गांव की गोपियाँ आती है ना, आप देखोगे तो आप कहोगे हम तो भाई सेंट पॉल्स में ही ठीक थे, ये क्या देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, तो ये भी आपका कॉलेज भी कट हो गया, ठीक है, कॉलेज कट हो गया, स्कूल कट हो गया। अब आप सोशली ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं हो, सोशली ज़्यादा बात नहीं कर पाते हो लोगों से, तो आपके जो नेबर्स या जो सराउंडिंग्स है घर के आसपास, उसमें भी ये चीज़ वैसे भी आजकल कम हो गई है, ठीक है ना, तो लोग बाग अपने अपने में रहते हैं, वैसे भी सोशल मीडिया के आने के बाद से
लोग बागों का निकलना घरों से वैसे ही बहुत कम हो गया, ठीक है, तो वो कम ही निकलते हैं, जो उनका फ्रेंड सर्कल होता है लिमिटेड उसमें ही रहते हैं, पर फिर भी मैं अपन इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि नेबर्स जो खास लोग होते हैं वो तो टच में रहते ही हैं, एक दूसरे को आसपास वाले पड़ोसी जानते ही हैं, तो ये भी ले लेते हैं। अब लेट्स सपोज आपके नेबर में भी कोई आपके एज ग्रुप का नहीं है, ठीक है, या फिर एज ग्रुप का है भी सही तो अपोजिट जेंडर का नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे भी खेल खल्लास हो गया, खल्लास हो गया ना खेल यहाँ पे। अब क्या बचा, अब बचा चौथा, जो कि आप किसी स्पोर्ट्स में हो या कोई आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, है ना, तो वहाँ पे भी चांस है रिज होने का, क्योंकि वहाँ पे भी लड़कियाँ होती है। अब क्या होता है इस चीज़ में मैं बताता हूँ, जैसे आप जिम में गए, ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, गो इन अ गुड जिम, है ना, 1,000-2,000 ज़्यादा लगेंगे, बट जो आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे अच्छे जिम में जाके, वो एक तो आप लोकल जिम में जाओगे, वहाँ पे सब दिहाड़ी मजदूर जैसे लड़के आते हैं, बाउंसर जैसे, ठीक है, जिसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। सी इफ़ यू वांट टू गो प्रोफेशनली इन बॉडी बिल्डिंग और इन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, देन इट इज़ ओके टू हैव फिजिक, वेरी बल्की फिजिक, ठीक है। अदरवाइज द मेन गोल इज टू स्टे फिट, है ना, स्टे इन शेप, स्टे फिट, दैट्स इट, है ना, और आपको अच्छा महसूस होना चाहिए, ये है। अब लोग, मेरे दोस्त लोग हैं, इतने सारे दोस्त हैं मेरे, ठीक है, वो जिम वगैरह जाते हैं, दे आर लुकिंग लाइक झाड़िए हैं वो, उनकी बॉडी पैक्स वगैरह, बॉडी शेप में कुछ भी नहीं है, ठीक है, दे आर वेरी फैट एंड ऑब्वियसली वो बल्कि हो गए जिम जाके, उनकी ऐसी ऐसी बॉडी बन गई है, हाँ, चीयर्स टू दैट, बट उनकी बॉडी शेप में नहीं है, उनकी तोंदारी है, स्टेमिना के नाम पे ज़ीरो है वो, ठीक है, उन्होंने वेट उठा लिया है, दैट्स इट, स्टेमिना के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो। मैं चैलेंज कर रहा हूँ किसी को भी, अगर कोई मेरे को हरा दे रेस में, या फिर जैसे फतेह सागर की पाल है पूरी, है ना, सो इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम उदयपुर, देयर इज अ लेक इन उदयपुर, इन दिस इट्स फतेह सागर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल लेक, सो उसका पूरा एक रानी रोड वाला जो सर्कल है वो पूरा 8 किलोमीटर का है, ठीक है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, वो आप कंटिन्यूस भाग जाओ मेरे साथ, मैं वो पूरा सर्कल कंटिन्यूस भाग सकता हूँ 8 किलोमीटर का। राजीव गांधी से स्टार्ट करूंगा, पूरा सर्कल मार के मैं वापस राजीव गांधी पार्क पे आ जाऊंगा, मैं नीमच माता चल जाता हूँ 15 मिनट में, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट, ऑल ऑफ दैट, है ना। तो द बेसिक गोल इज टू गो टू अ गुड जिम वेयर, जहाँ पे क्लास क्राउड है, जहाँ पे क्राउड अच्छा है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर, मोर अपॉर्चुनिटीज इन जिम, ठीक है। अब ये हो गया स्मॉल सिटीज़ के लिए, ठीक है, फॉर सिटीज़ लाइक उदयपुर। बाकी बड़े शहरों में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, है ना। उदयपुर में अभी होना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी मेन प्रॉपर आपको रिस्क जिम में मिल जाएगा, यहाँ पे स्पोर्ट्स में मिल सकता है, आई एम नॉट श्योर मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं टेनिस खेलने गया हूँ इतने साल, वहाँ पे कुछ भी नहीं था टेनिस में। यहाँ पे लोगों को टेनिस का मतलब भी नहीं पता है, यहाँ पे सिर्फ गली में क्रिकेट खेल लेते हैं, गली, और लड़कियाँ बैडमिंटन खेल लेती है, दैट्स इट, और लड़के क्रिकेट खेल लेते हैं, और बस। आई एम नॉट अ फैन ऑफ क्रिकेट, आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ क्रिकेट इन माई एंटायर लाइफ, आई हैव नेवर वॉच्ड इवन अ सिंगल मैच फुली, इवन जो वर्ल्ड कप हुए थे ना, वो भी मैंने पूरा नहीं देखा, जो मेन हाइलाइट्स थे, या फिर जब लास्ट में जब बैटिंग चल रही थी इंडिया की तब देखा था, बाकी मैं नहीं देखता हूँ क्रिकेट, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट। सो I went to play tennis. I'm a like tennis player, proper tennis player. I've been playing it for 6 to 7 years now. But again, it's a small city. Like there are not many people who are playing tennis here. So find a activity where you can interact with crowd. So the gym is the best option. ठीक है, ये एक तो तरीका हो गया, आप अच्छा जिम ज्वाइन करो, ज्वाइन, ठीक है, बिना सोचे समझे ज्वाइन कर लो जिम को। आप क्या कर सकते हैं, इफ़ यू आर इन उदयपुर, लेट मी टेल यू, यू कैन गो फॉर श्योर, यू कैन ज्वाइन दिस वन ऑक्सीजन एज वेल, है ना। यहाँ ये 2 जिम सबसे बड़े हैं, और यहाँ पे क्राउड भी थोड़ा सही आता है, ठीक है। इसके अलावा एनी टाइम फिटनेस भी है, अर्थ वाला इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड ऑप्शन, हाँ, आई फॉरगॉट टू मेंशन, अर्थ वाला इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। सो दीज 3 जिम्स यू कैन गो, ठीक है। तो अब ये तो हो गया जिम एक तरीका। ये सब जो दिक्कत है ना, अब आप जैसे मेरा स्कूल हो गया, मेरा कॉलेज हो गया, ठीक है, अब मेरे घर के आसपास मेरी एज के जने नहीं है, या मेरे घर के आसपास नहीं है, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स भी मेरे टच में नहीं है ज़्यादा, और गर्ल्स तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज में भी मैं, जैसे मेरा बैचलर्स तो उदयपुर से ही हुआ है,
तो उदयपुर में जो कॉलेज में जो जने थे वो सब बाहर के थे, तो बाहर चले गए आधे से ज़्यादा, और आधे से ज़्यादा मैं टच में नहीं हूँ। और लड़कियाँ, वैसा भी लड़कियों का रेशियो बहुत कम था कॉलेज में, है ना। हम BCA में 60 बॉयज़ थे और लाइक देवर लाइक 8 to 9 गर्ल्स, दैट्स इट। और उसमें भी आधी से ज़्यादा लड़कियों की शादियाँ हो गई है। सो और जिनकी नहीं हुई उनकी होने वाली है। एंड द रेस्ट फॉर माई मास्टर्स आई वेंट टू लंडन, एंड ऑब्वियसली आई एम लंदन से मैं अब लोगों से टच में नहीं हूँ, मेरे को 1 साल हो गया लंदन से आया, है ना। और ऑब्वियसली गर्ल्स दे मूव ऑन वेरी फास्ट ओवर देयर, सो देयर इज नो पॉइंट। तो अब बचा क्या, अब आदमी अकेला, अब आप अकेले हो गए, तो अब आपकी लाइफ में लड़की आएगी कैसे? आपकी डेटिंग लाइफ ज़ीरो हो चुकी है, ठीक है। अगर इंडिया में, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अरेंज मैरिज का सहारा नहीं होता ना, 70%, not even 70%, 90% of the boys, they would have died masturbating. You have my word, you have my word as a man on this, because no one is approaching us. At the most what you do, you just go on Instagram, you really like a girl, है ना, you just went on Instagram, you just followed her, उसने आपको follow back भी नहीं किया, वहीं कट गया वहीं पे, ठीक है। अब आप उसको मैसेज और कर रहे हो, जो कि मैसेज उसके मैसेज बॉक्स में DMs में भी नहीं जा रहा है, उसकी मैसेज रिक्वेस्ट में जा रहा है, जो कि वो कभी देखने वाली नहीं है, ठीक है। तो लड़के परेशान है। 90% ऑफ द बॉयज, आई हैव लाइक सो मैनी फ्रेंड्स इन एवरी सॉर्ट ऑफ फील्ड, इन एवरी प्रोफेशन, ठीक है। एंड आई हैव फ्रेंड्स इन ऑल एज ग्रुप्स, राइट, फ्रॉम 10th 11th 12th वाले भी मेरे दोस्त है, कॉलेज वाले भी मेरे दोस्त है, ऐसे जने जो जॉब कर रहे हैं काफ़ी टाइम से वो भी मेरे दोस्त हैं, ऐसे जने भी मेरे दोस्त हैं जिनकी जॉब अभी अभी लगी, बिकॉज आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल ऑन ए डेली बेसिस। तो 90% ऑफ द पीपल, जो 10% है, 90 नहीं कहूँगा मैं, 80 to 85% ऑफ द पीपल, दे डोंट हैव गर्लफ्रेंड्स, दे डोंट हैव फीमेल पार्टनर्स, राइट। एंड एक कंट्री लाइक इंडिया which has overtaken China in terms of population, तो फिर हो क्या रहा है? सब जा रही है लड़कियाँ, सब कहाँ जा रही है? आज मैं उसका आंसर दूंगा आपको। ये मिस्ट्री इतनी बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन मैंने सुलझा ली है इसको, ठीक है। मैं आपको उसका आंसर दे रहा हूँ। इसका आंसर ये है, जो 10% जो लोग हैं ना, 10 से 15%, 100 में से जो 10 से 15% लोग हैं, उनके पास 80% लड़कियां हैं। 10 से 15% लड़कों के पास, नॉट लड़कों के पास 80 से 85% लड़कियां हैं। ये आंसर है उसका। और तो मतलब एक लड़की, ये अब आपको मैं यहाँ का सीन बता रहा हूँ, उदयपुर का, इंडिया का सीन बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो जिन लड़कों के पास है वो अयाशी कर रहे हैं, और बाकी तो फिर जयराम जी की करके सो रहे हैं। तो जयराम जी की नहीं, मतलब आप समझ गए। तो गोल क्या है? गोल ये है कि आपको उन 10% 15% लोगों में आना है जिनका गेम प्रॉपर है, जिनका रिस्क प्रॉपर है। ये गोल है, समझ गए बात को। और मैं आपको उन 10% 15% लोगों में कैसे आना है वो बताऊंगा फॉर एब्सोल्युटली फ्री in my next video.